वीर कंगन नाम सुनते ही लगता है कि ये कोई मामूली गहना नहीं है ना। ये एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक चीज मानी जाती है। पर सवाल ये है कि आखिर इसे इतना पवित्र बनाया कैसे जाता है। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जो विधि हम जानेंगे वो है जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के अनुसार। देखते हैं इस प्राचीन शिल्प के पीछे क्या क्या नियम और रहस्य छुपे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक असली पवित्र वीर कंगन बनाने की पूरी नियमबद्ध प्रक्रिया आखिर है क्या? कौन से आध्यात्मिक और भौतिक नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है? चलिए आज इस पूरी रहस्यमय प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। अच्छा, किसी भी पवित्र चीज की शुरुआत होती है उसकी सामग्री से, है ना? तो वीर कंगन के मामले में इसकी नींव है पंचधातु। अब ये सिर्फ कुछ मेटल्स का मिक्सचर नहीं है, इसे 5 दिव्य शक्तियों का संगम माना जाता है और ज्योतिष और अध्यात्म में इसका बहुत बहुत गहरा महत्व है। तो सवाल उठता है कि ये 5 धातुएं हैं कौन कौन सी? तो ये हैं स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और कांस्य। और ये बात गांठ बांधने वाली है कि वीर कंगन के लिए इन 5 का होना एकदम जरूरी है। बिल्कुल सटीक कॉम्बिनेशन, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता, क्योंकि माना जाता है कि यही वो मिश्रण है जो इसे इसकी खास आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। ठीक है, तो धातुएं तो पता चल गईं, लेकिन असली काम शुरू करने से पहले एक बहुत ही जरूरी पड़ाव आता है, तैयारी। और यह तैयारी सिर्फ औजारों को इकट्ठा करने की नहीं है, बल्कि सही समय चुनने और बनाने वाले की अपनी अंदरूनी पवित्रता की भी है। कहते हैं ना, टाइमिंग इज एवरीथिंग, और इस अनुष्ठान में तो ये बात बिल्कुल 100% लागू होती है। वीर कंगन को बनाने के लिए सिर्फ 2 खास तिथियां ही चुनी जा सकती हैं। एक है पूर्णिमा, जब चांद की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और दूसरी है अमावस्या, जो नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन खास दिनों में जो ब्रह्मांडी ऊर्जा होती है वो इस बनाने की प्रक्रिया को और भी शक्तिशाली बना देती है। और अब आता है व्यक्तिगत शुद्धता का एक, कह सकते हैं, सबसे कठोर नियम। स्रोत में साफ साफ लिखा है कि कंगन बनाने वाला निर्वस्त्र होकर कंगन बनाए। अब यह सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा प्रतीकवाद है। यह दिखाता है कि बनाने वाला भौतिक दुनिया से पूरी तरह अलग होकर पूरे समर्पण के साथ इस पवित्र काम को कर रहा है। तो तैयारी पूरी हो गई, अब वक्त है उन 5 धातुओं को एक पवित्र कंगन में ढालने का। और जैसा हमने कहा, यह सिर्फ मेटल वर्क नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा अनुष्ठान है। तो चलिए देखते हैं कि इस निर्माण के कड़े नियम क्या क्या हैं। ये जो गढ़ने की पूरी प्रक्रिया है ना, इसके 3 मुख्य चरण हैं। सबसे पहले उन 5 पवित्र धातुओं को आग में पिघलाकर एक कर दिया जाता है। फिर उस दहकते हुए मेटल को हथौड़े की चोट से गढ़ा जाता है, उसे आकार दिया जाता है और आखिर में उसे एक अखंड कंगन का रूप दिया जाता है। मतलब उसमें कोई जोड़ नहीं होता। ये अपने आप में पूर्णता का प्रतीक है। यहीं पर एक और छोटा लेकिन बहुत जरूरी नियम सामने आता है, वो ये कि हथौड़े की हर चोट सिर्फ और सिर्फ कंगन पर ही पड़नी चाहिए, जमीन पर बिल्कुल नहीं। इसके पीछे मान्यता ये है कि ऐसा करने से कंगन की जो दिव्य ऊर्जा है वो उसी में बनी रहती है, वो जमीन में जाकर नष्ट नहीं होती। इससे कंगन की शक्ति बरकरार रहती है। तो देखिए, कंगन का ढांचा, उसका शरीर तो तैयार हो गया, पर अब बारी है उसमें, कह सकते हैं, आत्मा डालने की। इस आखिरी चरण में इस धातु के टुकड़े को पवित्र नक्काशी करके एक शक्तिशाली यंत्र में बदल दिया जाता है। 21 ये नंबर इस आखिरी चरण का सबसे अहम हिस्सा है। पर इसका मतलब क्या है? क्या खासियत है इस नंबर की? यह सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि यही इस कंगन की असली पहचान है। तो 21 का राज अब खुलता है। नियम के मुताबिक कंगन पर सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का चित्र उकेरा जाता है और उनके बाद उस पर 21 दिव्य वीरों के चित्र बनाए जाते हैं। और इन्हीं 21 वीरों से इस कंगन को इसका नाम मिलता है वीर कंगन, और यही इसे रक्षा करने की शक्ति भी देते हैं। तो जैसा हमने देखा, वीर कंगन बनाना सिर्फ एक कारीगरी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अनुष्ठान है। और ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब किसी भौतिक चीज को इतने कड़े आध्यात्मिक नियमों और अनुष्ठानों के साथ बनाया जाता है, तो क्या वो सिर्फ एक चीज रह जाती है, या फिर वो खुद एक पवित्र शक्ति का रूप ले लेती है?